अरे केहू कहे भोर, केहू कहे भोर, केहू कहे अनहरिया, के बजाई झाल के बजाई थरिया। जी हाँ, और आज हम पहुंचे हैं अररिया। अररिया के लोगों से हम बात करेंगे और सवाल वही पूछेंगे कि वोट के चोट से अब की केकर होई उद्धार। चला बतावा भैया, केकर बनी सरकार, केकर बनी सरकार? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। पक्का पक्का कॉन्फिडेंस है। अभी पता कर लेते हैं, अभी पता कर लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। एक बार जोरदार तालियों से हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अररिया की जनता का बहुत बहुत स्वागत टीवी 9 भारतवर्ष के इस प्रोग्राम केकर बनी सरकार में। और हमारे साथ अलग अलग राजनीतिक दलों से और सामाजिक कार्य से जुड़े हुए लोग मौजूद हैं कार्यक्रम में। सबसे पहले उनका परिचय करा दे। देखिए, एनडीए का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ आशीष पटेल जेडीयू से इस वक्त जुड़े हुए हैं। आदित्य नारायण झा हैं हमारे साथ बीजेपी से। महागठबंधन की बात करें तो अविनाश आनंद हमारे साथ आरजेडी से इस वक्त जुड़े हुए हैं। मासूम रेजा कांग्रेस से, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। और अवैस यासीन जो हैं वो भी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। और कमाल हक आरजेडी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और देवराज जो कि जनसुराज से हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। तलहा रशादी आरयूसी से हमारे साथ मौजूद हुए हैं। अबू नसर जो एमआईएम से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। तो हम इस चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ जो लोग मौजूद हैं उन्हीं से हम ये सवाल दोबारा करते हैं कि आखिर किसकी हवा चल रही है अररिया और बिहार में? पूरे बिहार में महागठबंधन की हवा चल रही है। महागठबंधन की सरकार बन रही है। अभी वो कह रहे थे कि नीतीश की चल, वो सब हाँ हवाई गप है सर। वो है कि आप हैं वो? हम जवान जमीन पे जा रहे हैं, जमीन पे बोल रहे हैं। परिवर्तन क्या बाबू, क्या लग रहा है किसकी सरकार? किसकी बनेगी सरकार? एनडीए सरकार बनेगी। एनडीए की सरकार है। एनडीए क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि मतलब उसने काम किया ये है। कह रहे हैं 20 साल हो गया बदल। कौन बोला आज जो मतलब भतीजा कह रहा है चाचा बदल दिए। अभी जब 24 घंटा बिजली मिल रहा है आपको, रोड मतलब मिल रहा है, अब क्या चाहिए आप? मिल रहा है सर, तब 10,000 रुपया मिल रहा है क्या है सब? बिजली रोड सब है, सब कुछ है। तो क्यों कह रहे हैं कि बदल दीजिए सर? हम लोग क्यों बदलेंगे? हम लोग तो सगुप्ता जी को जो हम लोग क्यों बदलेंगे सर? ये सब कुछ देते हैं खाने के लिए। एक मिनट, छोड़िए इसको। दो बार हम लोग कांग्रेस को दिए है ना। एक बार हम लोग जो है माने जेडीयू को भी देखना चाहते हैं, वो भी उसको भी देंगे। चाहते हैं, देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं? नीतीश की ही सरकार होगा। हाँ जी, हवा किसकी है? कांग्रेस की है, महागठबंधन की है। इस बार युवाओं की सरकार होगी और किसकी इंडिया सरकार? युवाओं की इंडिया कौन गठबंधन बनेगा की सरकार। मुख्यमंत्री? तेजस्वी यादव। और एक बात मेरी बात, तेजस्वी इस बार फिर भी फिरंगियों की गठबंधन नहीं चलेगी। इंडिया गठबंधन चलेगी। अच्छा, देख रहे हैं सर, सच्चाई सामने है। महागठबंधन की सरकार मजबूती के साथ बनेगी। यहाँ पे ये लिख लीजिए। बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, इतने साल हो गए, आई नहीं, अब आ जाएगी? नहीं आई सर। अब की ऐसा क्या हो रहा है? 17 महीना का सरकार के अंदर में देख लीजिए, महागठबंधन ने रोजगार 17 महीने बनाम 20 साल। हाँ, आ रहे 17 महीने बनाम। कह रहे कि 17 महीने में जो काम हुआ नीतीश कुमार 20 साल में कुछ नहीं कर पाए। मुख्यमंत्री करते हैं या उप मुख्यमंत्री करते हैं, वो भाई साहब को ये उनके हिसाब से उप मुख्यमंत्री जी नहीं, ये 100% गलत है। ये सबों को मालूम है जो कोई भी काम मुख्यमंत्री करते हैं। तो क्या है इस बार आपका क्या अनुमान है? आपकी पार्टी का क्या कॉन्फिडेंस है कि अररिया और बिहार दोनों जगह पर? इस बार अररिया तो 6 का 6 सीट जीतेंगे ही। 2025 फिर से नीतीश 225 100%। 17 महीने की ओर आंकड़ा पेश कर रहे हैं। मैं तो 15 साल का आंकड़ा पेश कर रहा हूँ। 17 बनाम 15 साल। उस 15 साल में 18,475 हत्याएं जो कि थाना में रिकॉर्ड दर्ज नहीं होता था, उनके रिकॉर्ड दर्ज होने के समय में 15 साल में 18,475 अरे वो कहते हैं, वो कह रहे हैं कि आपकी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है। अभी एक सवाल पूछ दूंगा तो आपके पास जवाब नहीं होगा। पूछ दूं? पूछिए भाई साहब। अररिया में पुल गिर गया है। अररिया में साहिब, ठीक है भाई साहब, मान रहे हैं इतना काम है। अगर कहीं भ्रष्टाचार हुआ है तो उसका भी जांच। क्या अररिया में हुआ? अररिया में हुआ तो उसका भी जांच होगा, एकदम जांच होगा। बोलिए। बिहार की जनता ने ले ली है इस बार अंगड़ाई। बिहार में तेजस्वी के नेतृत्व में इस बार महागठबंधन की सरकार है आई। आप निश्चिंत रहिए, जिस प्रकार से पिछले 20 साल में बिहार में ये डबल इंजन की सरकार ने पलायन को बढ़ाया। आपके नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, कोई सजा काट के बैठा है, किसी के ऊपर एफआईआर है, और आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार दूर करें। 20 साल में जिस प्रकार से पलायन को बढ़ाया, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। बेरोजगारी को बढ़ाया है। अच्छा, बेरोजगारी को बढ़ाया है।
आतंक को बढ़ाया है, अपराध को बढ़ाया है, बलात्कार को बढ़ाया है। इससे पहले बिहार में कभी इस प्रकार की शासन नहीं रही थी। ये अघोषित महाजंगल राज है। अब जरा एक बीच की भी बात हो जाए, आपकी नजर में तो दोनों भ्रष्टाचारी, दोनों बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। देखिए, अभी भ्रष्टाचार की बात आपने किया, कल ही एक पुल गिरी है और ये अररिया है। यहाँ पे आप देखिए रानीगंज के परमानंदपुर में खाली खेत में भी रोड बना, पुल बना है। तो ये भ्रष्टाचार है। यहाँ पे पैसा किसी भी तरह से अपनी तिजोरी भरने के लिए काम होगा क्या इस बार? इस बार होगा यही कि इस बार आप देख लीजिए, जिस अररिया पे आप खड़े हैं, ये अररिया पूरे बिहार में सबसे पिछड़ा इलाका है। यहाँ पे एक बस स्टैंड नहीं है, यहाँ पे एक टॉयलेट नहीं है। अररिया की जो स्थिति है कि आप यहाँ पर बाहर से लोग तो सुशासन में कुछ हुआ नहीं क्या? सर, सुशासन में भी काम हुआ और एनडीए में भी काम हुआ और सॉरी इसमें आरजेडी महागठबंधन में भी काम हुआ। मैं तो कहता हूँ कि काम तो हुआ, मन से एनडीए क्यों नहीं कर रहा? लेकिन ये जो काम हुआ है, यहाँ सिर्फ ट्रेन दिया गया ताकि एक सेकंड सर, मुझे मेरी बात क्लियर है। यहाँ पे ट्रेन दिया गया ताकि बाढ़ से पीड़ित जो बच्चे हैं उसको ले जाके गुजरात में पलायन मुद्दा है अररिया में। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा अररिया की बात करें, आपने कहा एनडीए और इंडिया, ये एनडीए वाले इंडिया के जंगल राज की बात कर रहा हूँ। पिछले 20 साल से पूरा देश इंडिया का जंगल राज देख रहा है। चुनाव चल रहा, मुकामा में क्या हुआ आपने देखा, एक पुलिस वाले की हत्या हो गई आपने देखा। विकास के नाम पर अररिया में आप देख रहे हैं ना अपराध कम हुआ ना भ्रष्टाचार, अपराध कम हुआ ना भ्रष्टाचार, बेरोजगारी भी है। और हम अररिया में अगर बैठे हैं तो यहाँ सबसे बड़ा बुनियादी मुद्दा पलायन का है। यहाँ सबसे बड़ा बात शिक्षा का मुद्दा है। यहाँ के नौजवान आज बेरोजगारी के आपके आरोपों नशे की तरफ जा रहे हैं। आपके आरोप का टेस्ट लेते हैं क्या भैया? कुछ काम हुआ है कि नहीं अररिया? बिल्कुल काम हुआ है। वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है। नहीं, बिल्कुल काम हुआ है। नौकरी के क्षेत्र में काम हुआ। जिनसे अपना परिवार नहीं चलता है, जिनसे अपना परिवार नहीं चलता, वो राज्य को क्या चलाएंगे? जिनसे अपना परिवार नहीं चलता और राज्य को क्या चलाएंगे? भाई बोल रहे हैं परिवार नहीं चलता है। परिवार चलाना और राज्य चलाना में अंतर नहीं समझ रहे हैं क्या? राज्य चलाने के लिए खाली परिवार चलाना, तो परिवार चला ही लेंगे, परिवार चल ही रहा है और राज्य भी चलेगा। देखिएगा जब महागठबंधन की सरकार बनेगी। मोदी जी आते कहते कि एक पार्टी खाली परिवार के लोगों को ताज पहनाने में लगी। मोदी का पूरा कैबिनेट भरा हुआ पूरा परिवार वाला से है, राजनाथ सिंह का बेटा से लेके परिवारवाद, उधर भी परिवारवाद। बिहार में क्या परिवारवाद मुद्दा है? हाँ बिल्कुल है, यही तो मुद्दा है, यही मुद्दा है, यही सबके मुंह पे है। बाप बना तो बेटा, बेटा बना तो बहन, बहन बना तो भतीजी, वही हो रहा है क्या ये सब? हाँ बोलिए। यहाँ हम लोग अररिया में हैं, हम अररिया की बात करेंगे, अररिया की विकास की बात करेंगे, पूरा बिहार का हम बात नहीं करेंगे। हमारा अररिया में क्या नहीं हुआ है वो हम गिनती करेंगे। बताइए। हम अररिया में ये चाहते हैं कि अच्छा नेता आए, अच्छा बेटा आए। और कौन है अच्छा नेता? बताइए ना, सीधे बोलिए ना। अररिया घुमा फिरा के जलेबी बना रहे हैं। डायरेक्ट बोलिए, कौन है अच्छा नेता? आरयूसी से राशिद अनवर आए, जो यही तो जो जमीन पे हमेशा गरीबों के लिए काम करके आया, वो हमेशा। और जो भी एक मिनट का समय लेंगे हम आपका। वो जब एक पार्टी से जुड़ा हुआ था, वो पूरा बागीचा को तैयार किया। जब बागीचा फल काटने का समय आया, उसको बेच दिया गया। यहाँ पे ना उनकी इस बार अलग होगा मामला, यहाँ अलग होगा कह रहे हैं, किसी की नहीं, अलग होगा। देखिए, चुनाव के लिए आप आए हैं, चुनाव लड़ी जाती है मैनिफेस्टो पर। इंडिया गठबंधन ने जो मैनिफेस्टो दिया है जनता के मुद्दों पर भी मुद्दे पर है कि हम सभी को रोजगार देंगे। 20 दिन के अंदर में रोजगार विधेयक ला करके 20 महीने के अंदर में करोड़ों रोजगार। हाँ, हर सरकारी नौकरी, हर घर में सरकारी प्रैक्टिकल है, एकदम प्रैक्टिकल है। कैसे? ये सिर्फ क्या फॉर्मूला प्रैक्टिकल नहीं है। कौन है? एक मिनट, एक मजेदार बात करते हैं, सुनिए। हाँ रुकिए। अच्छा एक मिनट। ये सर कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव आते ही करोड़ों नौकरियां देंगे। हम जल्दी से लोगों से पूछेंगे कि करके आएंगे कि किसको विश्वास है कि सबको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, सरकारी नौकरी सबको मिल जाएगी? ऐसा तो नहीं हो सकता है। हो जाएगा, सबको मिल जाएगी सरकारी नौकरी। जो संभव है सबको मिल जाएगी, बिल्कुल संभव, सबको मिल जाएगी हर परिवार को मिल जाएगी, हर परिवार को मिल जाएगी सरकारी नौकरी। नहीं मिलेगी, नहीं परिवार पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं मिलेगा, मिलेगी, हर परिवार को मिल जाएगी, सरकारी नौकरी मिल जाएगी। कौन कहता है कि हर घर में एक नौकरी मिल सकता है? ये हाँ तेजस्वी जी कहाँ से बोलिए, मिल सकता है कि नहीं? नहीं मिल सकता, मिल सकता है। बोल रहे हैं मेरा यहाँ छोड़ दीजिए, पहले रोजगार का मुद्दा है। मुद्दे पे नहीं, हम जिस मुद्दे पे बात करना चाह रहे हैं यहाँ के पैनलिस्ट से, उस मुद्दे पे हमको जवाब चाहिए। सीमांचल का सबसे बड़ा मुद्दा बाढ़ और नदी कटान है। यहाँ पे अभी महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट को लेके जमीन पे सर्वे किया जा रहा है। 501 किलोमीटर का दायरा लिया जा रहा है। तो आप कह रहे हैं कि इस विषय पे काम नहीं कर रहा है, काम बात नहीं कर रहे नहीं क्या? चलिए, हमारे साथ कुछ समाज सेवी है। क्या वाकई में बाढ़ और ये जो नदियों का कटान का मुद्दा है? आप समाज सेवी हैं, परिचय आप सबसे पहले मुझे दीजिए। मेरा नाम आशीष रंजन है। आशीष जी, क्या ये रुक जाओ एक मिनट, क्या ये ऐसा मुद्दा है जिस पे यहाँ चुनाव लड़ा जा रहा है? ये मुद्दा गौण है?
ये मुद्दा तो पूरे बिहार में ही गौण है। यहाँ बगल में कोसी की बात होती है, लेकिन अररिया से लेकर आप किशनगंज तक चले जाएंगे, यहाँ हिमालय से कई छोटी बड़ी नदियाँ निकलती हैं। और महानंदा की वो भाई साहब बात कर रहे थे, महानंदा भी तबाही लाती है और गंगा भी तबाही लाती है यहाँ पे कटिहार में। और यहाँ जो परमान है वो 2017 में बड़ी बाढ़ लेके आया था, अररिया बह गया था। इस विषय पे बात नहीं हो रही है। बात नहीं हो रही है। इस पे बात हो रही है। इस बार के प्रोग्राम में है कि सारी नदियों को जोड़ने के। जो अररिया का विषय है उस पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? अररिया का विषय उस पर क्यों नहीं बात? बाढ़ कटान ये कह तो रहे हैं। हमारी पार्टी जो है ना हमेशा से मुद्दे पे ही लड़ाई लड़ने की कोशिश की है, ठीक है। अब मुद्दा बताइए। मुद्दा यही है कि यहाँ रोजगार होना चाहिए। यहाँ जो सब बोल रहे हैं, नहीं हम जो बोल रहे हैं ना, हमारी अलग क्या बोल रहे हैं? हमारी कथनी करनी में फर्क है कि यहाँ जो डैम की बात हो रही है, सुनिए, महानंदा बेसिन की बात हो रही है, उस पर हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और रही बात होगा क्या है जीतने के बाद, बताइए हो जाएगा ये सब? बाढ़ कटान सबको सरकारी महानंदा बेसिन की बात हो रही है, जीविका बहन। तो मैं आपको बता दूं वो महानंदा बेसिन अलहाज मरहूम तस्लीमुद्दीन जो सीमांचल गांधी के नाम से जाने थे, उनके प्रयास से महानंदा बेसिन चालू हुआ है। और रह गया बिहार में, तो बिहार में इंडिया महागठबंधन के पक्ष में पूरा बिहार के लोग, पूरा बिहार है। अब इधर से भी ले लें, आप लोग का पक्ष लिया। अब सवाल कुल मिलाकर ये है, ये जो बातें कह रहे हैं, एक तो रोजगार का मुद्दा, यहाँ अररिया के में जो बाढ़ और कटान का मुद्दा, इसके अलावा क्राइम का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, ये सारे दाग क्या अच्छे लग रहे हैं आप लोगों को? ये पहले क्या था और अब क्या है? वही बात जंगल राज हम बता रहे हैं, पहले क्या था और अब क्या है। रही बाढ़ की तो जंगल राज, रही बाढ़ की तो बाढ़ की भी व्यवस्था हो रही है, हर नदियों को जोड़ा जाएगा। वो कह रहे हैं कि पुरानी बातें छोड़िए ना जी, अब नई बातें करिए, युवाओं की बात। आप नई बात कर रहे हैं। इस सरकार ने, एनडीए की सरकार ने पिछले 5 वर्षों में 10 लाख नौकरियां, 39 लाख रोजगार, 49 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया है। और हमारे घोषणा पत्र में 1 करोड़ लोगों को, अब वो कहते हैं पकौड़ा तलना, रील बनाना रोजगार होता है। वो कहते हैं, उनका कहना सोच अलग है। लेकिन बिहार है रोजगार। आप देख लीजिए, बिहार भाई साहब, बिहार में प्रति व्यक्ति आय 2005 से पहले 7,900 रुपया था, आज प्रति व्यक्ति आय 66,000। ये रोजगार की बात भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ने कहा, रोजगार की बात माननीय मोदी जी कहते हैं कि रील बनाना भी रोजगार है, पकौड़ा तलना भी रोजगार है। तो मैं पूछ रहा हूं, तो ये बताएं कि जो आजीविका, जो परिवार, क्या सिर्फ सरकारी नौकरी रोजगार है? नहीं, रोजगार का बहुत सारा फिर क्या है रोजगार? फिर बिहार को कैसा रोजगार चाहिए? रोजगार, बढ़िया रोजगार चाहिए। इन्होंने रोजगार नहीं दिया, बिहारी मजदूरी कर रहे हैं बाहर जाकर, तो रोजगार क्या है बिहार? नहीं, तो बिहार में रोजगार तो है ही है, हाँ, कुछ तो नहीं है। तो क्या मिलेगा रोजगार क्या है? और मुद्दा बिहारियों के लिए रोजगार क्या है? विपक्ष बात कर रही है, बिहार में कोई विकल्प नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं, मुख्यमंत्री वैकेंसी है ही नहीं, एकदम नहीं। मुख्यमंत्री यहाँ रहेंगे नीतीश कुमार, और अगले 10 साल तक रहेंगे। बिना मतलब के धक्का मुक्की कर रहे हैं, सीट है नहीं। दिन में सपना वैकेंसी का आदत है इन लोगों का। बिहार की जनता ने इस बार ठाना है इन लोगों को थाली और झाली। मोदी जी आए थे तो आपने सुना था, पूछा था लालटेन चाहिए कि बिजली? थाली और झाली बजाना है। यहाँ के लोगों को विकास चाहिए, पलायन से मुक्ति चाहिए, बाढ़ से मुक्ति चाहिए, रोजगार चाहिए, महिलाओं को क्या चाहिए? भैया लालटेन का जो किरासन जो बांटा जाता है, मिट्टी तेल, वो बंद हो गया, तो लालटेन लाके क्या करेंगे? बिजली भी जाते हैं। यहाँ जो हर घर नौकरी की बात हो रही है, बिहार की सरकारी, हाँ, तो 3,16,895 करोड़ का बिहार का बजट है। अगर हर घर में नौकरी देंगे, क्या बाबू क्या बोल रहे हो? ऐसे अलग से क्या बात कर रहे हो? तेजस्वी का देन है जो 125 यूनिट मिल रहा है अभी। अच्छा, नहीं तो अगर ये लोग नहीं बोलते 200 यूनिट तो जिंदगी में नहीं मिलता। बस नीतीश को इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, कौन कर रहा है? भाजपा बस इस्तेमाल करके नीतीश को मुक्त कौन कराएगा? कांग्रेस कि हरा देना है नीतीश को, क्या करना है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे विधायक यहाँ 50,000 वोट से जीत के आते हैं। ये ठीक है। हमारे साथी ने कहा कि नीतीश जी में बहुत ज्यादा समझिए कि रोशनी हुआ, काम हुआ, रोड, बिजली। इनसे जाके पूछिए, जितना भ्रष्टाचार इस सरकार में हुआ किसी सरकार में नहीं हुआ है, किसी सरकार में नहीं हुआ है। एमपी एमएलए का बात नहीं सुनता है इनकी प्रशासन के लोग, तो जनता का क्या बात सुनेगा? देखिए, ये लोग गठबंधन सरकार विकास हुआ है, तो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर एमपी साहब के घर के सामने का पुल कल धंसा है। वही तो ये मुद्दा पूछा। एक मिनट, ये जो बेलवा पुल है, यहाँ से बंगाल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम जाने का जो रास्ता, उसका भी यह धंस गया है। बोलिए।
तू चोर अब मैं चोर से भी बाहर निकलेंगे, अररिया के विकास की बात करेंगे। एक कह रहे वो चोर, वो कह रहे वो चोर, दोनों साबित। वो कह रहे हैं कोई नहीं चाहिए। देखिए वो कह रहे हैं उस जंगल राज में एसपी को घेर के मारा जाता था, डीएम को घेर के मार दिया जाता, विधायक को घेर के हत्या हो जाती थी। और आज के दिन में हमारे एनडीए की केंद्र की सरकार और बिहार के राज नहीं है अब नहीं है। वो कह रहे हैं महाजंगल राज नहीं है। और नीतीश कुमार जंगल राज और महाजंगल राज के बीच जनसुराज। सर ये जो जंगल राज और ये जो है हम दोनों लोग का चेहरा एनडीए के गठबंधन, ये दोनों पार्टियां की जो मैनिफेस्टो है, ये 35 सालों से ये दोनों पार्टियां बिहार में राज कर रही है, इसका एक भी मैनिफेस्टो काम का नहीं है। हमारा बिहार का एकमात्र मैनिफेस्टो होना चाहिए शिक्षा। अगर हम लोगों को यहाँ पे शिक्षित कर देंगे तो हम अपनी सारी समस्याओं को एक जल्दी से एक मिनट पब्लिक से मैं एक सवाल आप ही सबसे यहाँ पब्लिक से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। पब्लिक से एक सवाल करना चाहता हूँ कि अगर आप में से किसको लगता है कि इस बार भी नीतीश सरकार आएगी या बदल जाएगी? हाथ उठाइए तो मुझे पता चल जाएगा। हाथ उठाइए तो मुझे पता चल जाएगा। हाथ उठाइए तो मुझे पता। इन लोगों को लगता है, किसको लगता है कि तेजस्वी सरकार आ रही है? किसको लगता है कि तेजस्वी सरकार आ रही है? किसको लगता है? हाँ बोलिए। अभी भाई साहब ने कहा है कि 35 साल से जेडीयू और ये गठबंधन में राज कर रहे। 17 महीना कांग्रेस की सरकार थी ना, आरजेडी की सरकार थी ना, तो 17 महीना में जो हमारे प्रेजेंट विधायक जी है क्या किया अररिया? चलिए एक सवाल में जल्दी, सब समय खत्म हो रहा है। देखिए अररिया में 6 सीटें हैं, 6 विधानसभा सीटें हैं ना। मुझे सिर्फ नंबर्स में बता दीजिएगा कि 6 में से किसको कितनी आ रही है। मतलब कि महागठबंधन 6 में से इंडिया गठबंधन 6 में 6 राशि इंडिया गठबंधन 6 में कितना? 6 में से 10 नीतीश कुमार। 6 में से 10 6 में से 6 एनडीए जीत। 6 में से 6 नीतीश कुमार। बिहार में बाहर हो नीतीश कुमार हो। नीतीश कुमार आ रहे हैं। 6 में से कितनी सीटें? 6 एनडीए को। तो देखिए सबका अपना अपना दावा है। सर लास्ट कमेंट। तेजस्वी सरकार, साफ सुथरी सरकार, आम बोलिए फिर से नीतीश। चलिए तो अररिया से आज के लिए इतना ही। समय हमारे पास इतना ही था। केकर बनी सरकार में हमने कोशिश की अररिया के लोगों के बातें, नेताओं के पक्ष सुनाने की। कल किसी और जगह से जरूर देखिए केकर बनी सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद।